हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे। क्या है डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, एक रिंग रहेगा। ठीक है, इसका एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो हम लोग डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जेई में ये भी सवाल पूछ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन ऑन इट्स एक्सिस कहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसका पोजीशन बताइए। ठीक है, तो भी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरा डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, इस पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। माइनस भी ले सकते हैं आप, प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं, जो मर्जी है वो लीजिए। ठीक है, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका रेडियस कितना है? रेडियस में आर पकड़ लेता हूँ। इसका रेडियस आर ले रहा हूँ मैं। इसका रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा, तो इसका एक्सिस पे पूछा है, यहाँ से इस पॉइंट पे इस पॉइंट। ठीक है, ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है ऐसे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पे पूछा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लीजिए क्यू चार्ज है, ठीक है, वही क्यू एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये क्यू क्या है मेरा? पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस पी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये माइनस क्यू रहता तो इस पॉइंट पे पूछता तो इस डायरेक्शन में होता। ठीक है, कैसे चेक करते हैं डायरेक्शन? यहाँ पर क्यू नॉट एक चार्ज रख लीजिए, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स इस तरफ जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर यहाँ पर क्यू नॉट इस यहाँ पर रखेंगे तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। पक्का आया? अच्छा, चलिए हम लोग यहाँ पर अच्छा, ये तो यूनिफॉर्म चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं। तो जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे? डी क्यू काट लेंगे। डी क्यू क्या है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक डी क्यू चार्ज यहाँ पे काटा, डी क्यू चार्ज यहाँ पे काट लिया। ठीक है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? इस आर्क को मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस रेडियस को मैं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला लाइन मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। डिस्टेंस भी हम लोग को निकालना होगा। इसके वजह से यहाँ पर जब क्यू नॉट रखेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा लेट करता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा वर्टिकली अपोजिट आएगा। तो इस डीक्यू चार्ज के वजह से एक तो बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, डीई बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो डी का यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक डीई कॉस थीटा होगा, एक इस डायरेक्शन में डीई साइन थीटा होगा। ठीक है, मतलब एक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूँ, इसको मैं वाई लेट करता हूँ, तो मतलब एक्स में भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ना ना ना, गलत। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स में आएगा, वाई में नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा रिंग है, इसका एकदम सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, एकदम अपोजिट वाला एलिमेंट टी क्यू, इसको मैं काटू तो इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी कॉस थीटा, इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा? डीई होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रिंग है, ऐसे मेरा रिंग है, ठीक है, इस पॉइंट पी है, तो सबके लिए डिस्टेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिंग है, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर है, तो यहाँ से सबके लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, आर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है, डी क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डीई कितना होगा? के डी क्यू बाय, डिस्टेंस को मैं अगर आर लेट करूं तो ये भी क्या हो जाएगा? आर के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसके वजह से भी डीई बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका ए एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है मेरा? यहाँ पर भी ए आर होगा, दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो डी इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, इस तरफ आएगा डीई
साइन थीटा, सर ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं बस डी साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो ए वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हर एक DQ एलिमेंट के लिए एक अपोजिट DQ एलिमेंट होगा, हर एक DQ एलिमेंट के लिए एक अपोजिट DQ एलिमेंट होगा जो डी साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, डी साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जैसे कि सोच लीजिए यहाँ पर ऐसे है, रिंग है ऐसे, ये रिंग है ऐसे, ठीक है। अगर ए वाला एलिमेंट ले रहे हैं, ए वाला एलिमेंट, तो ए वाला एलिमेंट की वजह से इधर बनेगा और ए वाला एलिमेंट की वजह से इधर बनेगा, ठीक है। तो इसका डीई इस तरफ है, इसका डीई इस तरफ है, डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा इस तरफ, इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए एक ऊपर ले लेते हैं डी डी क्यू, एक नीचे डी क्यू होगा, तो उसका नीचे ऐसे बनेगा और उसका नीचे वाला का ऐसे बनेगा, तो ऐसे दोनों बन रहा है। तो एक का बनेगा डी कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा ऊपर और डी साइन थीटा ऊपर। तो हर एक डी क्यू एलिमेंट की वजह से मैंने हर एक डी साइन थीटा का एक अपोजिट डी साइन थीटा होगा जो कैंसिल कर देगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक्स कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इच डी साइन थीटा इज कैंसल्ड ड्यू टू another opposite DQ एलिमेंट, ठीक है। हर एक डी साइन थीटा एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा दूसरा DQ एलिमेंट की वजह से। आया पक्का? ये रिंग है, यहाँ पर DQ, यहाँ पर DQ, यहाँ पर DQ, इसका नीचे DQ, इधर DQ, इसका DQ, इधर का ऐसे आएगा, इधर का ऐसे आएगा, सिर्फ DE cos थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबके वजह से हर एक एलिमेंट की वजह से मेरा क्या रह रहा है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो सबको हम जोड़ेंगे तो मेरा जो ई नेट आएगा क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा प्लस इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जो नेट आएगा ना वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अच्छा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब सॉरी ऑन एक्सिस पे आ जाएगा ऑफ द रिंग, ठीक है। अच्छा, तो डीक्यू का डी का वैल्यू हम लोग को पता है, सॉरी तुतला गया हूँ, डी कितना है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। अच्छा, पहले इस आर का, छुटकू आर का इस वैल्यू निकालते हैं। छुटकू आर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ए बेस, ए परपेंडिकुलर, तो ए स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आर स्क्वायर का वैल्यू ए मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा ऐसे मिल जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है जी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कितना एक्स हो जाएगा, तो एक्स बाय कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए जो आर होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर अगर रिंग बनाते हैं ऐसे, केवल पॉइंट ऐसे है, ये नीचे है, तो इसके लिए भी आर 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 आर, सबके लिए आर आर हो जाएगा, सबके लिए थीटा भी सेम होगा, थीटा थीटा, ठीक है। देखिए इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, इधर से ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा, तो ए वाला लाइन हम टानेंगे, तो ए थीटा ए थीटा ए थीटा ए थीटा, सबके लिए क्या हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थीटा कांस्टेंट है सबके लिए, आर भी सबके लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सर कितना मार्कर इस्तेमाल कर, मेरा मर्जी, हम जितना करें। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका पावर हाफ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 1 है, तो पावर 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। तो के एक्स डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सब तो कांस्टेंट है, एक्स भी फिक्स्ड है मेरा, के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर, आपका बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। तो के एक्स
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। और डी क्यू 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 जोड़ेंगे तो मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। टोटल चार्ज आ जाएगा कितना? क्यू। ठीक है, तो मेरा जो ई नेट जो मेरा निकला, ई नेट जो मेरा निकला वो कितना निकला? के एक्स क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ई जो एक्स एक्सिस के अलाउ एक्स में लिख दे रहा हूँ, के का वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये मेरा एक्सिस पे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एक्स 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ कंडीशन है वो भी देखते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे जीरो होगा, सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, कुछ नहीं किया, यहाँ से डी डी इधर भी डी cos थीटा को इंटीग्रेट किया, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट किया, एक्स आर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, थीटा सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ऐसे देखिए लीजिए ना, ऐसे करके चक्री थीटा 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 सबके लिए। ठीक है, अच्छा तो मेरे रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मेरा इस तरह मिटा दे रहा हूँ, कहाँ पे मैक्सिमम, ये भी मिटा दे रहा हूँ। चलिए ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा ई एक्स निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, और कितना निकला? मैं अभी के ही लिख रहा हूँ। ठीक है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अच्छा एक्स का वैल्यू जीरो करूंगा तो सेंटर पे हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं जीरो किया तो कहाँ पे आ गया? सेंटर पे। ठीक है, ए रिंग है ना, देखिए ये रिंग है, ये मेरा रिंग है, एक्स का वैल्यू जीरो बना सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे, तो एक्स का वैल्यू जीरो करते ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि इंटू जीरो करेंगे तो जीरो। अच्छा इसका फील्ड लेते हैं, जीरो तो हुआ, क्यों हुआ? देखिए प्लस 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 है ना, रिंग है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो होगा वो जीरो होगा, क्यों होगा? एक भी फील्ड लेते हैं। देखिए यहाँ पर डी क्यू काटे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या एक्चुअली में? देखिए ये क्यू चार्ज है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, ये आर डिस्टेंस दूर, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ईपी जो होगा वो कितना होगा? फोर्स बाय यहाँ पर एक क्यू नॉट होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स यहाँ पर क्यू नॉट रखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स बाय डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा तो डी क्यू की वजह से यहाँ पर इसका अपोजिट में भी डी क्यू रहेगा, तो ए डी क्यू यहाँ पर क्यू नॉट रखेंगे तो इस तरफ धक्का देगा, ए डी क्यू इस तरफ इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू इसको इस तरफ धक्का देगा, इस तरफ अपोजिट वाला डी क्यू इस तरफ धक्का देगा, ए वाला इसको इस तरफ धक्का देगा, ए वाला इसका पॉजिटिव में इस तरफ, तो नेट फोर्स एट द सेंटर कितना आ रहा है? जीरो। अगर नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द रिंग जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो आएगा। हर एक डी क्यू एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एट द सेंटर ऑफ द रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा केस वन। ठीक है, दूसरा है अगर एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए आर से, मतलब बहुत दूर से हम रिंग को देखेंगे तो रिंग में मुझे एक पॉइंट की तरह दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा। ठीक है, अच्छा एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा आर से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? लगभग लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक्स का वैल्यू हो गया 100 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000, और 0.1 इन का स्क्वायर करेंगे तो 0.001 आएगा। ठीक है, सॉरी 0.01 आएगा। ठीक है, 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है इसके सामने, 10,000 के सामने। ठीक है, बहुत छोटा है इसके सामने, 10,000 के सामने, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ई का जो वैल्यू आएगा, ई का जो वैल्यू आएगा के क्यू इंटू एक्स ऊपर में, और नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 3 2 कैंसिल, के क्यू एक्स इधर क्या है? एक्स क्यू एक्स एक्स कैंसिल, के क्यू एक्स का ई का हो, ये तो पॉइंट चार्ज है। ई का है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब रिंग will behave as a
पॉइंट चार्ज अगर इसको बहुत दूर से देखा जाए तो, मतलब एक रिंग है, अब बहुत दूर से इसको देखेंगे तो रिंग मेरा क्या हो जाएगा, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा है r से तो मैं दूर से दिखूंगा रिंग को तो मुझे एक पॉइंट चार्ज का तरीके दिखेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला k क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एट फार मतलब बहुत दूर रिंग से इलेक्ट्रिक रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम कहां होगा, माने फाइंड द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कहां पे होगा, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अच्छा इसको मिटा दे रहा हूं, बाद में बना लेंगे। मैक्सिमम पूछा, लोकेशन मान एक्स का वैल्यू कहां होगा कि ई का वैल्यू मैक्स होगा। ठीक है, अच्छा चलो मैक्स होगा, तो ई है कितना, ई है मेरा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा मैक्सिमम चाहिए तो डी एक्स करके क्या करेंगे, जीरो कर देंगे तो मेरा पता चल जाएगा पोजीशन ऑफ एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। के क्यू कॉन्स्टेंट इसको मैं नहीं लूंगा जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो। ठीक है, अच्छा तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डी एक्स करते हैं। ठीक है, तो ए हो गया यू, ये हो गया v, तो पहले v को मैं बाहर रखता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 बाहर रहेगा। हाँ, x का डिफरेंशिएशन क्या हो 1, फिर प्लस ए यू बाहर रहेगा, एक्स बाहर रहेगा। ठीक है, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पावर सामने आ जाएगा, -3/2 सामने आ गया, अब -1 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1 इंटू इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि एक्स नहीं है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अरे पहले के क्यू कांस्टेंट उसको मैंने पहले ही हटा दिया। ठीक है, तो आप बाहर साइड में ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, उसको हटा दिया, इसको कोई काम नहीं है। ये वाला टर्म को मैं बाहर रखा, x का किया 1 आया, फिर x को अब बाहर रखा, इसका किया -3/2 सामने आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, -3/2 -1 और ए x है नहीं। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स, इसको फिर से करना पड़ेगा, आर स्क्वायर का कांस्टेंट है 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, यहाँ पर -3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2। ठीक है, कॉमन क्या खींच सकते हैं, कॉमन पहले ले लेते हैं, जितना लेते हैं ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 बचेगा। ठीक ना, -1 बचेगा ना, फिर इसे अगर इसको डालेंगे तो देखिए जब जोड़ेंगे -3/2 और -1 करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है 0 के बराबर, इसको हमको क्या करना है 0 के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 0 के बराबर करेंगे। ओके, इसको आर स्क्वायर प्लस इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अच्छा फिर 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा इधर, इसको इधर लिखिए 1/आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आर स्क्वायर पावर 3/2 है, यहाँ पर 1 है तो पावर कितना हो जाएगा ऐड होके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना अंदर में आर स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर, क्या एक टर्म कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता 0। ठीक है, x 0 हो भी जाएगा लेकिन r तो 0 नहीं होगा, तो a वाला टर्म 0 नहीं होगा तो a वाला टर्म 0 होगा, तो आर स्क्वायर -2x स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 2x स्क्वायर है। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा
ठीक है, आर स्क्वायर 2x² इक्वल टू x² इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, x इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर बाय 2, x इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर का कितना आर आ जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, x वाले कितना है प्लस माइनस r बाय √2। ठीक है, तो ये पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं इस तरफ, जस्ट डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किया और इसको मैं जीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू जीरो हो भी जाता है तो r का वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, रेडियस कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला टर्म को जीरो करूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस r बाय √2। ठीक है, इस तरफ मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना आया, प्लस माइनस r बाय √2। ठीक है, तो x का वैल्यू मैं ले लेता हूं r बाय √2, मतलब x में इधर भी, मतलब ये रिंग रहता है ना, ये मेरा रिंग है ऐसे। ठीक है, तो इधर x में r बाय √2 पे मैक्सिमम होगा, इधर नेगेटिव x में r बाय √2 पे मैक्सिमम होगा, तो मैग्नीट्यूड में r बाय 2 पुट करूंगा वहां पर। ठीक है, तो ई जो मैक्सिमम आएगा मेरा वो चेक कर लेते हैं, फिर ग्राफ देखेंगे इसका। ई मैक्सिमम कितना आएगा, k q x की जगह पे r बाय √2, इधर r स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे, इधर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 2 पावर 3 बाय 2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर k q r √2 नीचे आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2 का पावर 3 बाय 2। 3 बाय 2 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे कर देता हूं, k q r, इधर क्या है √2, इसको 3r स्क्वायर बाय 2 लिख लेते हैं, पावर हाफ, अब पावर 3 लिखते हैं, बात तो वही पड़ेगा, तो रूट, ये पूरा रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा k q r बाय √2 बाहर में है, इसको √3 r स्क्वायर, नीचे में √2, अब पावर कितना है टोटल 3 है, तो r बाहर आ जाएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, पावर 3 है ना, तो 3 बार इसको करते हैं। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, √2, इसको करेंगे 3, एक बाहर में r कर देता हूं, r स्क्वायर, एक बाहर कर देता हूं r, तो r क्यूब मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूं, r क्यूब मैं डायरेक्ट बाहर ले लिया, इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार, तो 3 √3 होगा, 3 √3 होगा, और √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार, तो 2 √2 होगा, √2 कैंसिल। ठीक है, एक आर कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k q बाय 3 √3 r स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया। कितना आया, 2k q बाय 3 √3 r स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया। कहां पे आया, x इक्वल टू r बाई 2 पे, मैंने प्लस r बाई 2 बा माइनस r बाई 2, राइट हैंड साइड बा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ देखेंगे, चलिए, मैक्सिमम मेरा इतना है, इसको रख के इसका ग्राफ देखते हैं, चलिए। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ है, यहाँ पर मैं ऐसे बना लेता हूँ रिंग। ठीक है, सेंटर पे तो मेरा जीरो होता है, ई वर्सेस एक्स का है। ठीक है, सेंटर पे मेरा जीरो होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, एक्स वाले जैसे जैसे बढ़ेगा, पहले एक्स डोमिनेट करेगा, फिर ये वाला बढ़ेगा, ओवरऑल तक घटना शुरू होगा। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू किया। ठीक है, ऐसे फिर घटना शुरू किया, तो मैक्सिमम यहाँ पर एक्स का वैल्यू मान लीजिए ए आर बाय √2 है, तो ये इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ई मैक्स। ठीक है, अब निगेटिव में देखेंगे तो गंदा बन गया, निगेटिव में क्या होगा आपका, ठीक है, निगेटिव में कुछ ऐसा बनेगा, जस्ट ऐसे। ठीक है, निगेटिव में भी यहाँ पर आपका x इक्वल टू माइनस r बाय √2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ मैक्सिमम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2kq बाय 3 √3 r स्क्वायर। ठीक है, तो जेईई मेंस में पूछा था लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड T2
यूनिफॉर्मली चार्जिंग इज मैक्सिमम, तो कितना आता r/√2, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।